आज हम लेने जा रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 12 आरओ भाग 2 काव्यखंड। उपविषय है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता हमने पहले पढ़ी, इससे पहले वो थी आत्मपरिचय। वहाँ भी कवि के दार्शनिक भाव, लौकिक और अलौकिक जो बिंब है उनका बड़ा सुंदर समन्वय देखा। यहाँ पर भी कवि ने जो ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये यहाँ पर भी बड़े सुंदर भाव बिंब हैं और कई विषयों का, कई जो भाव हैं उनका एक समन्वय किया है। उसको अभी जब हम कविता पढ़ेंगे, कविता के अर्थ पे जाएंगे, तब हमें स्पष्ट होगा। तो यहाँ कवि ने जीवन के जो एक दर्शन है, जीवन का कर्म पथ है और ये इस जीवन में आने का उद्देश्य, आत्मा का जो उद्देश्य है, और इतना कम समय है जो जितना हमारी आयु की अवधि है, तो सारे को किस प्रकार से व्यक्त किया है वो हम कविता में देखेंगे। हो जाए न पथ पर रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए कविता पर आए हम। कवि कह रहा है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर बड़ा सुंदर, अगर इसको हम देखें, बड़ी इसकी गूढ़ता में जाएं, तो कई भाव इससे निश्चित होते हैं। वो क्या है? पहला, कवि स्वयं को और मनुष्य को एक पथिक के रूप में देख रहा है। वो उसमें क्या भाव है? कवि कह रहा है कि इस जीवन में जो आने का उद्देश्य, एक लक्ष्य है, हमारे प्रतिदिन का जो कार्य है उसका एक उद्देश्य है, तो उसके लिए हम समय निर्धारित होता है, एक अवधि निर्धारित होती है, इतने समय में हमने कार्य को पूरा करना है। उसके लिए हम घड़ी देखते हैं, समय देखते हैं, सूर्य को देखते हैं और थक भी जाते हैं। हम देखते हैं कि अब समय आने वाला है, हमारा मंजिल भी तो दूर नहीं, हमें अपने उस कार्य के लक्ष्य को पूरा करना है और समय कितना है ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो
दिन में हमें कितनी भी थकान है, तो हम विश्राम नहीं करते उस कार्य को संपन्न किए बिना, और दिन जल्दी जल्दी चलता है, दिन चलता रहता है, और हम भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। दिन ढलता है और हम अपने कार्य के लक्ष्य की पूर्ति में सतत अग्रसर रहते हैं। दूसरा, सूर्य रूपी रूपक अलंकार है, सूर्य रूपी पथिक को लें तो सूर्य रूपी पथिक का लक्ष्य पूरे विश्व अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हैं, पूरे विश्व को पूरे दिन का अपनी ऊर्जा बांट करके और उनका मार्गदर्शन करके उस अस्ताचल की ओर, अस्ताचल यानी पश्चिम दिशा की ओर उसको डूब जाना है, और उस ओर वो सतत अग्रसर रहता है और विश्राम नहीं करता है और चलता रहता है, सतत चलता रहता है, और दिन ढलता है। इसी प्रक्रिया में दिन ढल जाता है। तीसरा जो बिंदु है, जो गूढ़ और दार्शनिक बिंदु है, वो क्या है कि आत्मा रूपी पंथी, आत्मा रूपी पथिक, उसको इस जीवन में निश्चित समय मिला हुआ है। निश्चित समय का मतलब आयु उम्र मिली है, और अपने हेतु, अपने जो निमित्त, अपने जिसके लिए वो निमित्त बनाया गया, उस कार्य को उसने समय पर संपादित करना है, और वह सतत चलता जा रहा है। उसको अवधि का ज्ञान है और समय देखना है कि आयु पूरी होती जा रही है, और उसको समय पर उस परमात्मा के द्वारा दिए हुए लक्ष्य को पूरा करना है, और अंत में उस महामिलन की ओर, परमात्मा की ओर उसको अग्रसर होना है। और समय सीमित है, इस अवधि का ध्यान रखते हुए वो बिना विश्राम किए सतत चरवेती चरवेती इस क्रम में वो चलता रहता है, और दिन ढलता रहता है, समय अवधि धीरे धीरे पूरी होती है। फिर हम देखते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसके दो भाव यहां पर हम देखें। कवि कह रहा है कि चिड़िया को आप देखें, चिड़िया दूर तक दाना लेने के लिए चली जाती है, और दाना अपना चुगने के बाद वो बच्चों के लिए भी दाना लाती है। उसके मन में बच्चे बसे रहते हैं, और बच्चों का ध्यान उसके मन हृदय पटल में बराबर रहता है। उसको समय भी वो देखती है, सूर्य को देखती है, और शाम होने से पहले उसने अपने लक्ष्य पर, अपने नीड़ पर वापस आ जाना है, क्योंकि उसके मन में, नहीं तो वो थकी हुई विश्राम कहीं अन्यत्र कर सकती थी। लेकिन बच्चे प्रत्याशा में, बच्चे उसकी प्रतीक्षारत होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे, और अपने उसके हृदय में यह है कि बच्चों के लिए उसको समय पर वहां पहुंच जाना है, नहीं तो बच्चे दुखी होंगे मुझे न पा करके। और यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यह ध्यान चिड़िया के जब को आता है मन में, तो उसके पंख की गति तीव्र हो जाती है, उसके हृदय की गति और बढ़ जाती है, उसकी कर्म की गति, उसके पंखों की उड़ान और तीव्र हो जाती है, उसके पंख और चंचल हो उठते हैं, और दिन इसी तरह धीरे धीरे ढलता है, और वो अपने लक्ष्य को पूरा करके समय पर वापस आ जाती है। दूसरा जो बिंदु है इसमें, वो है आत्मा का। आत्मा का के जो सारे रिश्ते नाते हैं, वो कुछ पहले ही चले जा चुके हैं इस देह को छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके, और कुछ उसके बाद आने हैं, लेकिन सबका महामिलन उसी जगह होना है। तो वहां कोई प्रतीक्षारत है उसके लिए, और किसी की प्रतीक्षा उसने करनी है वहां। तो इसके लिए उसने नियत समय पर यहां से चला जाना है, अपने सारे कार्यों को, जो एक महान लक्ष्य दिया है, आत्मा का लक्ष्य है, निरपेक्ष भाव से और त्याग भाव से, समर्पण भाव से जो उसका लक्ष्य है, उसको समय पर पूरा करके उसको उस महामिलन के बिंदु की ओर को चले जाना है। तो और लेकिन यह ध्यान रखना है कि आयु की अवधि जितनी है उतने समय में वो कार्य पूरे करने हैं, और उसके बाद उसको महामिलन के लिए प्रयाण करना है। तीसरा बिंदु अब हम देखें, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि कह रहा है कि मैं देखता हूं कि संसार स्वार्थ मज्जित है, सारे रिश्ते नाते मित्र सब एक स्वार्थ मस्जिद है, स्वार्थ में निमग्न है। तो वो अपने लिए ही
तत्पर है, अपने लिए ही व्याकुल है, कोई किसी के लिए व्याकुल नहीं। तो मेरे लिए कोई विकल नहीं, व्याकुल नहीं है, मेरे लिए कोई समर्पित नहीं है कि मेरे लिए ही कुछ कर रहा हो, तो मैं हूं किसके हित चंचल। तो अब मुझे भी लगता है कि मैं दूसरे के लिए इतना तत्पर, इतना समर्पित मैं ही क्यों हो रहा हूं, क्योंकि यही संसार का चलन है कि जैसा मनुष्य अपने लिए जो सब कुछ करता है, दूसरे के लिए बहुत सीमित उसके वो कार्य करता है, सीमित दायित्व निर्वहन करता है, अपने या अपने लोगों के लिए सब कुछ वो करता है, वैसे मैं भी दूसरे लोगों के लिए की तरह मैं भी व्यवहार करूं उस जग में। तो मैं दूसरों के लिए कितना चंचल क्यों हो रहा हूं? लेकिन ये मेरे हृदय में तो कवि हूं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? ये सारे प्रश्न मेरे हृदय को आंदोलित करते हैं, उद्वेलित करते हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। और मैं कवि होते हुए मैं भी ऐसा सोच रहा हूं। ये प्रश्न मैं सोचूं ऐसा, न सोचूं, मेरा सोचना कितना सही है, ये मेरे पद को, यानी कि मेरे कर्तव्य, मेरे मार्ग को कुछ शिथिल कर देता है कि मेरा सोचना कितना उचित है, भरता उर में विह्वलता है, और मेरे हृदय को व्याकुल भी कर देता है। अंतर्द्वंद मेरे हृदय में चलता है, और मुझे कार्य संपन्न करने हैं पूरे दिन में, पूरे अपने जो जीवन पर्यंत मुझे कार्य करने हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे बीत रहा है। अपने जो कार्य हैं उसके विचार जल्दी करना है और संपन्न अधिक जल्दी करना है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखें कि संसार में सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य सब अकेले आए हैं, सबका प्रयाण अकेले होना है, तो कोई किसी के लिए व्याकुल नहीं है। सब उस मोक्ष के लिए, उस महामिलन के लिए व्याकुल है। जिस प्रकार नदी अवरोधों को पार करती हुई कहीं रुकती नहीं है, बिना विश्राम किए उसी अपने प्रीतम समुद्र में मिल जाती है, उस महामिलन को प्राप्त होती है। वैसे ही सारा जीव जगत उस महामिलन की ओर अग्रसर है। कोई किसी के लिए न आया है न गया, अकेला मनुष्य आया है, अकेला जाता है, तो कोई किसी के लिए व्याकुल नहीं है। तो मुझे भी इसी प्रकार दार्शनिक भाव से, इस समोक्त भाव से, समान भाव से, सुख दुख में समान भाव से दूसरे के लिए भी व्याकुल नहीं होना है। जिस तरह केवल अपने कर्म पथ पर अग्रसर होना है, परोपकार का निमित्त बनना है। और यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, और यही प्रश्न मेरे मन में कौंतता है, मेरे मार्ग को अवरुद्ध करता है कि मैं दूसरों के लिए जो इतना व्याकुल रह रहा हूं, और अपने लोगों के लिए जो जितना तत्पर रह रहा हूं, उसका कोई उद्देश्य है? यही बात मन को कचोटती है, मन को आंदोलित करते, उद्वेलित करते, अंतर्द्वंद मन में पैदा करती है, क्योंकि सबको तो अकेले ही जाना है, उस प्रयाण बिंदु की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि और ये भी ध्यान रखना है कि समय अवधि के अंदर अपना कार्य पूरा करना है। मोह माया आदि के बंधन में मनुष्य यहीं रह जाता है। उसे मोक्ष प्राप्त करना तो समय से दिए हुए कार्य के अलावा कुछ नहीं सोचना और इस संसार से निकल जाना है। अब इसके बाद हम काव्य सौंदर्य में आते हैं। इस जो पूरी कविता का बड़ा मार्मिक और बड़ा रसानुभूत करवाने वाला, रसिक्त करवाने वाला काव्य सौंदर्य है, उसको देखते हैं। रस, महामिलन का यथार्थ जो है वो आलंबन है, और कवि की दार्शनिकता उद्दीपन विभाव है। ये इनसे निर्वेद स्थायी भाव के द्वारा शांत रस उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये वाली बात जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्या भाव है, इसमें क्या है, बच्चे आलंबन है और चिड़िया के प्रयास उद्दीपन है। इससे रति स्थायी भाव उत्पन्न होकर के वात्सल्य रस उत्पन्न कर रहा है। फिर आते हैं, देखते हैं छंद। इसमें जैसा अन्य उसमें आत्मपरिचय में था, वैसे इसमें भी है। एक लयात्मक बोध है, लेकिन छंद की परिपाटी नहीं है, तो मुक्तक छंद यहाँ पर है। अलंकार, जल्दी जल्दी यहाँ पर है, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। और कहीं कहीं यहाँ पर अंत्यानुप्रास, जैसे कहीं, नहीं, होंगे, होंगे, विकल, चंचल, यहाँ पर ये अंत्यानुप्रास है। दिन का पंथी में रूपक अलंकार है, दिन रूपी पक्षी, पंथी, पथिक। प्रतीक, चिड़िया को आत्मा का प्रतीक देखा गया है, प्रतीक के आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा, और दिन के ढलने को जीवन के अवसान होने की ओर अग्रसर होने का प्रतीक माना है।
फिर हम देखते हैं बिंब। बिंब यहां पर इंद्रियतर दर्शन बिंब है। यहां भी कवि हरिवंश राय बच्चन के दार्शनिक भाव बिंबित है। उपमान देखें हम, सूर्य के लिए दिन का पंथी, बड़ा सटीक उपमान प्रकट होता है। फिर विशेष भाव सौंदर्य में हम आए, कवि ने लौकिक जगत के साथ दार्शनिक भावों का सुंदर समन्वय किया है। प्रतीकों का यथार्थ प्रयोग ही विशेष सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। चिड़िया के निमित्त वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। आत्मा परमात्मा के मिलन की व्यग्रता लौकिक प्रतीकों और उपमानों से स्पष्ट किया गया है। फिर देखें, भाषा सरल प्रवाहपूर्ण संस्कृत निष्ठ है। प्रतीकात्मक शैली का यहां प्रयोग दृष्टव्य है।